कालीन के समान जो सूर्य का चंद्र का जो किरण है वो पूरे ब्रह्मांड में छिटक गया। और मखंड मंडलम, आपने चंद्रमा को देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन उसमें काला धब्बा बना रहता है। अगर ना गौर किया हो तो गौर से अब देखिएगा, बाकी दिन तो छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन जब पूर्णिमा जिस दिन आती है उस दिन चंद्रमा का पूरा गोल शुरू हो जाता है। उस गोल स्वरूप में भी उसमें थोड़ी सी काली धब्बा छाया पड़ी रहती है, लेकिन उस दिन मखंड मंडलम, अखंड चंद्रमा थे, उनमें कोई धब्बा नहीं था, कोई निशान नहीं था, पूरा का पूरा चंद्रमा का आकार बना था। और उस दिन पूर्णिमा की रात्रि थी। निसंगीतम तयंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजन्योन्यमरचितोद्यमाः सयत्रिकान्तो जगन्मोकुंडाः। श्याम सुंदर ने पहले ही समस्त गोपियों के मन को चुरा लिया था, सबका मन अपनी ओर खींच लिया था। वह शरद पूर्णिमा की रात्रि, जैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर ने बंसी बजाई, भगवान ने बंसी 2 बार बजाई और दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न। पहले जब बंसी बजी तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनोहरम, अरे प्राणी मात्र को प्रिय लगने वाली सुंदर बंसी की जो धुन, जिसमें भगवान ने इतनी मधुर और इतनी सुंदर बंसी बजाई है कि उनके बंसी के निनाद से यमुना का जल निरंतर बहने वाला, नदियों का जल कभी रुकता नहीं है। लेकिन जिस समय भगवान ने बंसी बजाई है, यमुना का जल स्तंभित हो गया, ठहर गया। और वो गोवर्धन महाराज ने जब श्री कृष्ण की बंसी की स्वर सुनाई दिया तो गोवर्धन महाराज पिघल गए। अब यहाँ सब उल्टा हुआ है। जल का स्वरूप है निरंतर बहते रहना, लेकिन यमुना पाषाण है नहीं, और जो पाषाण के गोवर्धन वो पिघलने लगे। ये भगवान के बंसी का वैशिष्ट्य। तो एक बार जब भगवान ने बंसी बजाई, मनोहरम, प्राणी मात्र को बंसी खींच लेती थी। और दूसरी बार जब भगवान ने बंसी बजाई है तो इस बार की बंसी सिर्फ गोपियों के ही कानों में आवाज पड़ी है और किसी को नहीं। और उन गोपियों के कानों में बंसी की आवाज सुनाई देती है जिनको भगवान ने रास में आमंत्रित कर दिया। बाकी सबको बंसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। गोपाल जीवा तेसाम बुद्धा पासाम
आवरणानि अज्ञानानि, गोप रूपी खीर में, बुद्धि रूपी बूटी में अज्ञान रूपी जो आवरण का छुई पड़ा था, उस अज्ञान को हल करने के लिए ही श्याम सुंदर नंदनंदन ने चीरहरण किया है, अर्थात आवरण भंग किया है। और जिसका आवरण भंग हो जाता है वही भगवान को पाने का अधिकारी हो जाता है। आज जैसे ही बल से बजी समस्त गोपियां संसार का काम कर रही थी, संसार के काम करते करते बंसी के भी सुनते ही मोहित हो गई, समस्त कामनाओं को छोड़ दिया, समस्त घर के कार्य को छोड़ दिया और भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन से मिलने के लिए उत्कंठित हो जाती है। रास में पहुंचने का अधिकारी कौन है? प्रथम सुने भागवत भक्त, मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास भांति कथानी, तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बन राज बस जसीलो, पंचम भूले देह, छठे भावना रास की, साते पावे नीति रसी श्री स्वामी हरिदास की। जब अनेक साधनाओं को करते करते जब यह खीर पंचम भूमिका से उठकर पहुंच जाता है तब भगवान के रस का अधिकारी हो जाता है, अर्थात जिसको संसार में रह करके भी वो संसार से मुक्त हो जाता है, वह रस का अधिकारी होता है। या कोई रस नहीं, ये भगवान का दिव्य महारास है। समस्त गोपियों ने जैसे ये बंसी की आवाज सुनी, श्याम सुंदर ने तो पहले ही सबका चित्त अपने ओर खींच रखा था और बंसी की आवाज सुनते ही गोपियां अपने पति, अपने पुत्र, अपने सास सबको छोड़ करके परीक्षित श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। बताओ ऐसा कोई कर सकता है किसी में ऐसा सामर्थ्य? नहीं है। कोई भी स्त्री अपने पति को इतना जल्दी परित्याग नहीं कर सकती, कोई भी स्त्री अपने बच्चों को इतना जल्दी परित्याग नहीं कर सकती, लेकिन गोपियों ने आज अपने पति को परित्याग कर दिया, अपने बच्चों को परित्याग कर दी और भगवान की बांसुरी सुन करके उनके पास चलने का मन बना दिया। एक गोपी गाय का दूध दूध रही थी, जैसे उसके कानों में बंसी की आवाज पड़ी, वह मटकी वहीं पर रख दी और कृष्ण से मिलने के लिए चलती। एक गोपी अपने पति की चरण दबा रही थी, जैसे बंसी उसकी कानों में टकराई, पति का चरण छोड़ करके और कृष्ण से मिलने के लिए चल दी। एक गोपी अपने पति को भोजन पवाए हुए, जैसे ही उसकी कानों में बंसी की धुन सुनाई दी, पति को आधा भोजन करा करके और कृष्ण मिलने के लिए चल दी। एक गोपी आदर लगाए